ड़मो ड़मो सिद्ध साहुडम। यह पाठ है शास्त्र ज्ञान। जैन दर्शन में अनेक शास्त्र हैं और अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार का वर्णन दिया हुआ है। जैसे जैनागम के जिसमें शास्त्रों हैं उनको कहते हैं अनियोग। 4 प्रकार के अनियोग कहे गए हैं। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, अर्थात प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। तो कुछ शास्त्र जो कि प्रसिद्ध शास्त्र हैं, वे शास्त्र में क्या विवरण है, उसके आचार्य कौन हैं, उस ग्रंथ के आचार्य कौन हैं और वो कौन से समय का है, तो यह हम संक्षिप्त इस पाठ से समझ सकते हैं। सबसे प्राचीन अधिक को जैन धर्म का शास्त्र है जो कि ईसा शताब्दी के एक पूर्व पाद का कहा जाता है। उसका नाम है कषाय पाहुड़, जिसके रचयिता हैं आचार्य गुणधर स्वामी। और इस ग्रंथ में मूल सिद्धांत ग्रंथ कषायों का सूक्ष्म विवेचन है। दूसरा जो भगवती आराधना, जो कि ईसा की पहली शताब्दी का ग्रंथ है, आचार्य शिवकोटि स्वामी इसके रचयिता हैं और 4 आराधना तथा संलेखना का वर्णन इसमें दिया हुआ है। इसके बाद षटखंडागम, जो कि ईसा की दूसरी शताब्दी का ग्रंथ है, आचार्य पुष्पदंत जी तथा आचार्य भूतवली जी ने ये लिखा है और मूल सिद्धांत ग्रंथ है यह। इसमें गुण स्थान, मार्गण स्थान, कर्म सिद्धांत आदि का विवेचन दिया हुआ है। मूलाचार आचार्य वट्टगीर स्वामी का है, जो कि ईसा की दूसरी शताब्दी का ग्रंथ है, जिसमें मुनियों का आचरण दिया हुआ है। समय सार ईसा की दूसरी शताब्दी का ग्रंथ है आचार्य कुंद स्वामी का, जिसमें आत्म परिचय का एक बहुत ही अनूठा ग्रंथ है। प्रवचन सार ईसा की दूसरी शताब्दी का है आचार्य कुंद स्वामी द्वारा रचित, जिसमें ज्ञान गेय तथा चारित्र विषयक प्राकृत ग्रंथ है यह। पंचास्तिकाय, यह भी ईसा की दूसरी शताब्दी का है आचार्य कुंद स्वामी का, जिसमें 5 अस्तिकायों का वर्णन है। नियम सार ईसा की दूसरी शताब्दी आचार्य कुंद स्वामी का, जिसमें शुद्ध आत्म स्वरूप प्रदर्शक अध्यात्म ग्रंथ का वर्णन है। इसके बाद अष्टपाहुड़ जी ईसा की दूसरी शताब्दी का ग्रंथ है, जिसमें 8 पाहुड़ ग्रंथों का संग्रह है। ईसा की दूसरी शताब्दी का ग्रंथ तत्वार सूत्र जी है, जिसमें आचार्य उमा स्वामी जी ने 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन किया है। ईसा की दूसरी शताब्दी का ग्रंथ है कार्तिकेयनु प्रेक्षा, जिसके रचयिता आचार्य कुमार कार्तिकेय हैं, जिन्होंने 12 भावना का विस्तृत व्याख्या उसमें की है। ईसा की दूसरी शताब्दी का ग्रंथ रत्नाकर श्रावकाचार्य जी है, जिसके रचयिता आचार्य समंतभद्र स्वामी, जिन्होंने श्रावकों का आचरण, सम्यक दर्शन का वर्णन उसमें दिया है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि का, प्रतिमाओं का वर्णन दिया है और भी देशव्रत आदि दिग्व्रत का वर्णन उसमें दिया हुआ है। ईसा की 5वीं शताब्दी के जो ग्रंथ हैं, सर्वासिद्धि, जो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी का है, जिसमें तत्वार सूत्र पर वह टीका है। समाधि तंत्र भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी का है 5वीं शताब्दी का, जिसमें अध्यात्म का अनूठा ग्रंथ है। इष्टोपदेश जी, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी का 5वीं शताब्दी का ग्रंथ है, इसमें इष्ट का उपदेश दिया है, यानी हितकारी उपदेश इसमें आपको मिलेगा। 6वीं शताब्दी का ग्रंथ परमात्म प्रकाश और योगसार जो ग्रंथ हैं, ये दोनों ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव स्वामी जी के हैं, जिन्होंने इसमें आत्म परिचय और अध्यात्म ग्रंथ का विषय इसमें आता है। ईसा की 7वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं राजवार्तिक, जो कि आचार्य अकलंक देव का है, तत्वार सूत्र जी की टीका है। और 7वीं शताब्दी का ग्रंथ पद्म पुराण जी, जो आचार्य रविशरण जी का है, जिसमें रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण रावण का जीवन परिचय आपको उसमें मिलता है, पढ़ने को मिलेगा। ईसा की 8वीं शताब्दी का ग्रंथ धवला जी है, आचार्य वीरसेन स्वामी का, जो षटखंडागम की संस्कृत टीका है। ईसा की 8वीं शताब्दी का ग्रंथ जय धवला जी, जो आचार्य वीरसेन जी एवं आचार्य जिनसेन जी का है, कषाय पाहुड़ की संस्कृत टीका है। ईसा की 8वीं शताब्दी में श्लोक वार्तिक आचार्य विद्यानंद जी का तत्वार सूत्र पर संस्कृत टीका है यह। अष्टसहस्री आचार्य विद्यानंद जी का 8वीं शताब्दी का ही है, जिसमें न्याय का वर्णन है। हरिवंश पुराण आचार्य जिनसेन जी का है, जो कि 8वीं शताब्दी का ही है। भगवान नेमिनाथ जी
के चारित्र का जीवन चारित्र इसमें दिया हुआ है हरिवंश पुराण में। आदि पुराण जो दूसरे आचार्य जिनसेन जी ने लिखा, तो ईसा की 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। भगवान ऋषभ देव का जीवन परिचय इसमें आपको मिलेगा। उत्तर पुराण आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा ईसा की 9वीं शताब्दी का है। भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान वर्धमान तक तथा अन्य शलाका पुरुषों का जीवन चरित्र आपको इसमें देखने मिलेगा। ईसा की 10वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसमें श्रापाचार का वर्णन है, आचार्य अमरचंद स्वामी ने लिखा। गोमरसात जीव कांड जो कि आचार्य नेमिचंद जी ने लिखा। कर्म तथा उसकी विभिन्न अवस्थाएं इसमें दी गई हैं। और 10वीं शताब्दी का गोमरसात जीव कांड है। गोमरसात जीव कांड जिसमें गुणस्थान मारणा का परिचय है, और गोमरसात कर्म कांड जिसमें कर्म तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं का विवेचन है। इसको सही कर समझें। और ईसा की 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव का है, जिसमें 6 द्रव्य और मोक्ष मार्ग का वर्णन है। और अंतिम आचार्य शुभचंद्र स्वामी का ग्रंथ है ज्ञान आर्णव, जिसमें ध्यान ध्याता ध्येय ध्यान का फल का वर्णन है। यह ग्रंथ ईसा की 11वीं शताब्दी का है। वैसे तो जैन दर्शन में अनेक ग्रंथ हैं, परंतु ये कुछ ग्रंथ का जो मुख्य ग्रंथ है उसका हमें यहाँ पे समझा कि कौन सी शताब्दी के और कौन से इसके रचयिता हैं। आदि चिड़िंदम जयदू।